हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो एक बाथरूम का अंदर पेपर जेंट का टाइल्स लगा हुआ है। फ्रेंड्स, वो टाइल्स क्या हुआ है, कभी भी बाथरूम का फ्लोर में जब आप टाइल्स डालोगे तो पेपर जेंट टाइल्स अगर आपने यूज किया तो उसको थोड़ा सा स्पेस दे के लगाना। एक स्पेसर आता है, रेडीमेड स्पेसर भी आता है, वो कॉर्नर में लगा के उसको लगाना पड़ता है ताकि टाइल्स थोड़ा गैप रहना, या 2 mm 3 mm गैप रहना। अगर वो गैप नहीं रखेंगे, अगर एक टाइल्स को दूसरा टाइल्स टच कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या नुकसान होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लीकेज है, इसी तरह का जो लीकेज है, ये पूरा बाथरूम का बाहर भी और बाथरूम का अंदर भी जितने वॉल है सभी इसी तरह का ख़राब करता रहेगा। इसलिए कभी भी पेपर जेंट टाइल्स डालते हो तो उसको गैप करके डालना है। और अगर कहीं भी लग गया गलती से, उसको कैसे सॉल्व करना है इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं, और उसको कैसे उसको प्रॉपर ठीक से उसको ग्राउटिंग करना। क्योंकि फ्रेंड्स, पेपर जेंट टाइल्स जो होता है उसमें ग्राउट ठीक से नहीं जाएगा, अंदर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ी दिन के बाद निकल जाता है। इसलिए उसको कैसे ग्राउट करना है, किस तरह से उसको और कटिंग करना पड़ेगा, इसी वीडियो में मैं पूरा बाथरूम का करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए पहले मैं आपको बाथरूम के लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी एक बाथरूम का पास मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो टाइल्स लगा हुआ है ये थोड़ा सा रफ, ज़्यादा रफ टाइल्स है, पर इसमें क्या है, ये पेपर जेंट टाइल्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एक टाइल्स से दूसरा टाइल्स जो है टच हुआ है। फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये जो गैप है, देखिए टाइल्स, देखिए ये किस तरह का गैप है, मैं आपको पूरा पास में दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये है जो एक टाइल्स से दूसरा टाइल्स टच होने के बाद इतना ही गैप मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गैप है इसमें हम ग्राउट नहीं कर सकते। सीमेंट तो जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर लगाएंगे और फिर बाद में छूट जाएगा, लेकिन पानी इसका अंदर जो है जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर जेंट का टाइल्स लगाते हो अपना बाथरूम फ्लोर में, उसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्पेसर देना पड़ेगा। एक टाइल्स से दूसरा टाइल्स जो है थोड़ा सा गैप करके डालना पड़ता है। इस तरह का डाले तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये पानी तो इसमें जो पेपर जेंट का जो 2 टाइल्स का गैप है उसमें पानी जाता रहता है फ्लोर में, जिसके वजह से मैंने आपको दिखाया बाहर किस तरह का जो है डैम्पनेस हुआ है, पपड़ी फेंक रहा है और वेट भी रहता है, और ये इनसाइड में भी इस तरह का होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कटर मशीन में आपको पतला सा ब्लेड डालना है, और जो दोनों टाइल्स का जो 2 जॉइंट है वो जॉइंट पे आपको लाइन से चलाना है ताकि वहाँ पे एक ग्रू टाइप का एक लाइन बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, वो पहले कैसे मारते मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह का आपको जो है एक कटिंग ब्लेड में, कटिंग मशीन में इसी तरह का आपको ग्रू करना पड़ेगा। टाइल्स जितना साइज का ये 1/1 का टाइल्स है, आपको इसी तरह का पहले ग्रू मारना पड़ेगा। देखिए इतना ही गैप होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, ये ऑलरेडी टाइल्स का जो चारों तरफ है कटिंग हो चुका है। पूरा बाथरूम को आपको इसी तरह कट करना पड़ेगा, जितना टाइल्स का गैप है सभी कट करके, और इसको थोड़ा सा धो लेना है। धोने के बाद फिर आपको कपड़े में से या तो स्पॉन्ज में से पहले साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर आपको क्या क्या इसमें मिक्स करके आपको ग्राउट करना पड़ेगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ग्राउट पाउडर है, ये को कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये मिल जाएगा। मैंने इसको 1 किलो लिया हूँ क्योंकि इसमें मेरे को 2 बाथरूम करना है। क्योंकि ये 1 किलो लिया तो आपको 2 बाथरूम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाफ लगेगा। फ्रेंड्स, उसका साथ आपको वाइट सीमेंट मिक्स करना है। जितना ग्राउट पाउडर आप लेंगे, ये भी वाइट सीमेंट है। फ्रेंड्स देखिए, ये वाइट सीमेंट बिरला सुपर का वाइट सीमेंट है, और ये सीमेंट को आधा मिलाना है और ग्राउट पाउडर को भी आधा मिलाना है, और उसका साथ है एक लिक्विड है। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है ये ग्राउट पाउडर में मिक्स करने का ये लिक्विड है। ये लिक्विड को भी साथ में ले लेना है, और ये तीनों को मिक्स करके आपको ग्राउटिंग करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम तरह करना है। चलिए मैं मिलाता हूँ पहले। फ्रेंड्स देखिए, ये पहले ये जो वाइट सीमेंट है उसमें से थोड़ा सा, जितना वाइट सीमेंट लेंगे उतना ग्राउट पाउडर लेंगे,
पहले हम व्हाइट सीमेंट को डाल लेते हैं एक प्लास्टिक कवर में, या तो कोई कढ़ाई है तो जो सीमेंट का कढ़ाई होता है उसमें मिक्स कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल अभी एक प्लास्टिक कवर का ऊपर ही मिक्स कर रहा हूँ। आपको बाथरूम में लगाने के लिए जितना चाहिए उतना ही मिलाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अभी देखिए ये ग्राउट पाउडर को उसी का साथ मिक्स करना है। चलिए ग्राउट पाउडर को डालेंगे। ये आइवरी कलर का मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये जो टाइल्स है थोड़ा सा डार्क कलर है, इसलिए मैंने आइवरी कलर का लिया ताकि इसमें मैचिंग हो जाए। आपको कोई कॉन्टेस्ट कलर हुआ तो आप ऑक्साइड ले सकते हो, रेड ऑक्साइड होने दो, चाहे ब्लू ऑक्साइड होने दो, चाहे जो भी आपको कलर चाहिए आप मैच कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइट में आइवरी मिक्स किया तो मेरे को टाइल्स का जो है मैचिंग हो जाएगा। पहले उसको दोनों को हाथ से अच्छा से मिक्स कर लेना, उसके बाद जाके आपको लिक्विड मिक्स करना है। फ्रेंड्स सीमेंट को मिक्स करने के बाद इसी तरह का थोड़ा सा आगे सेंटर में गड्ढा बना देना, ताकि ये हमारे को ये लिक्विड मिक्स करना है। फ्रेंड्स ये देखिए लिक्विड जो है, ये जो लिक्विड मैंने लाया था उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 ml से लेके 15 ml तक आपको इसमें डालना है। इसको खोल के थोड़ा सा देख के डालना है आपको। ये बिल्कुल दूध की तरह रहता है ये। और इसको डालने के बाद फिर आपको पानी मिक्स करना है। पानी ज़्यादा पतला नहीं करना, पहले पानी जो मिक्स करोगे थोड़ा सा देख के मिक्स करना है। अब पॉलिथीन कवर को ऊपर उठा के थोड़ा थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। अच्छा से सीमेंट को मिक्स कर देना है। ये जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा पकड़ेगा। ये इपोक्सी की तरह काम करेगा फ्रेंड्स। इपोक्सी यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये ज़्यादा रफ टाइल्स है, जो कि क्लीन करने में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि आप इपोक्सी लगा के क्लीन करने का टाइम में अगर फंसा टाइल्स में चिपका रहा तो अच्छा नहीं दिखेगा बाथरूम में। इसलिए मैंने इसको ग्राउट पाउडर, व्हाइट सीमेंट प्लस ये लिक्विड लेके मैं कर रहा हूँ। इपोक्सी चाहे तो इपोक्सी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मिक्स हो चुका है और इसमें जो पट्टी ब्लेड होता है ये 4 इंच का चाहे 3 इंच का जो भी आप ले सकते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा लेके ये जो गैप है, ये गैप में आपको इसी तरह का पैक करना पड़ेगा। पट्टी ब्लेड में पैक करना है। देखिए ये गैप फिलअप होते जा रहा है। तो इसी तरह का जितना आपने कटिंग करके गैप किया है वो सभी को इसी तरह का पैक करने के बाद जब पूरा बाथरूम ये ग्राउट हो जाएगा फिर आपको तुरंत साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम जहाँ गैप है उसको भरने के बाद उसका आजू बाजू में जो है थोड़ा सा सीमेंट लगा रहता है, इसलिए आपको करने के बाद तुरंत आपको साफ़ करना पड़ेगा। कपड़े में बैठ के थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देना है, तो ये आपको बाथरूम अच्छा लगने लगेगा। चलिए पहले मैं पूरा बाथरूम को लगा लेता हूँ, उसके बाद जब कैसे क्लीन करते हैं वो भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये लग गया, तो लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ देना है। फिर आपको एक एक कपड़े में इसी तरह से आपको साइड साइड में आपको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही लगा रहे तो गलीज दिखेगा। तो तुरंत साफ़ कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर इसको साफ़ करना पड़ेगा। देखिए अभी ये कैसे दिख रहा है। तो इसी तरह का फ्रेंड्स जब भी टाइल्स का पेपर जेंट जो टाइल्स है मैंने जैसे बताया, इसी प्रोसेस के हिसाब से आपको बाथरूम का अंदर काम करना। पहले तो आपको पेपर जेंट टाइल्स लगाए तो गैप करके लगाना है। अगर लग गया तो आपको इस तरह का मशीन में ग्रू करके फिर आपको ग्राउटिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये लीकेज बंद होगा। फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो ननी ट्रैप लगा है जहाँ से बाथरूम का फ्लोर का जो पानी पूरा जाता है, इसको भी अच्छे से आपको ग्राउट करना पड़ेगा। इसका अंदर के साइड में देखिए ये जो वॉश बेसिन का वेस्ट पाइप लगा गया है उसका चारों तरफ, और ये जो स्टील प्लेट लगा है उसका भी चारों तरफ आपको ग्राउटिंग अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके ये लीकेज बंद होगा। और फ्रेंड्स ये जो है ना, ये टाइल्स का गैप का साथ साथ आपको जो कॉर्नर है वॉल टाइल्स और फ्लोर टाइल्स का जो कॉर्नर है उसको भी आपको अच्छे से पैक करना पड़ेगा चारों तरफ। और टॉयलेट का चारों तरफ भी आपको पैक करना पड़ेगा। अच्छा से पैक करके इसी तरह का साफ़ कर दिया तो पहले आपको इसको करने के बाद फिर आपको मिनिमम 8 आवर छोड़ना पड़ेगा, पानी नहीं डालना है। उसके बाद 8 आवर के बाद फिर आपको ज़रूर पानी डालना ही पड़ेगा ताकि इसको क्यूरिन होना। फ्रेंड्स देखिए ये पूरा बाथरूम लग चुका है। टाइल्स का कट जहाँ पे मैंने कट किया था उस टाइल्स का चारों तरफ और कॉर्नर का चारों तरफ
और फ्रेंड्स दूसरा जो है ये जो फ्लोर ट्रैप है इसका जो है उसको भी अच्छी तरह से जाली निकल के ग्राउटिंग किया हुआ है। इसी तरह का पूरा बाथरूम ग्राउटिंग कर लेना और ये लीकेज कभी भी नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।